नमस्कार, स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में टारगेट मयंक बिश्नोई में। और आज हम चर्चा करने वाले हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना के भाग 2 के बारे में। इससे पहले आपको बता दें कि इससे पिछले वाले खंड में जो है हमने चर्चा की थी भारतीय संविधान की प्रस्तावना कैसे जो है इसमें किन तत्वों को शामिल किया गया और इसके जो है एक एक तत्व को हमने डिफ़ाइन किया था। उसके साथ साथ हमने ये जानने की कोशिश की कि किस प्रकार से भारतीय संविधान की प्रस्तावना में तत्व जो है निहित है और हमारे संविधान के दर्शन का आधार है प्रस्तावना, और उसमें जो है किन मूल्यों, किन आवश्यक तत्वों के बारे में हमको जानना ज़रूरी है और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है पूछी जा सकती हैं, उसको लेकर हमने चर्चा की थी। तो आज का सेशन जो हमारा रहने वाला है वो भारतीय संविधान की प्रस्तावना का भाग 2 है। ठीक है, भाग 2 में हम देखने की कोशिश करेंगे कि इससे जुड़े कुछ अन्य तथ्य जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है और कैसे क्वेश्चन बनाया जाता है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है, तो उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। फिर देखिए, जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसको लेकर कई महान विभूतियों ने अपनी जो है बातें कही हैं, अपनी चर्चाएं की हैं। उसको लेकर कई बार जो है कई बातें बोली गई हैं और यहाँ से क्वेश्चन जो है डायरेक्ट आ जाता है कभी कभी। तो यहाँ हम देखें तो सबसे पहला नाम आता है N.A. पालकीवाला। N.A. पालकीवाला ने क्या कहा है? N.A. पालकीवाला ने संविधान की प्रस्तावना के बारे में कहा है संविधान का परिचय पत्र। यानी कि जो संविधान की प्रस्तावना है वो क्या है? संविधान का परिचय पत्र है। अगर क्वेश्चन आ जाता है सीधे सीधे N.A. पालकीवाला ने जो है निम्न में से कौन सा कथन कहा है या निम्न में से कौन सा कथन N.A. पालकीवाला का है, तो आपको पता होना चाहिए संविधान का परिचय पत्र जो है वो N.A. पालकीवाला ने कहा है। ठीक है, उसके बाद अगला है K.M. मुंशी। K.M. मुंशी, ठीक है, K.M. मुंशी जो है इन्होंने क्या बात कही है संविधान की प्रस्तावना के बारे में? हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। ठीक है, K.M. मुंशी ने कहा है हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। उसके बाद जो है पंडित ठाकुरदास भार्गव ने कहा है संविधान की आत्मा है और कुंजी है ये। ठीक है, संविधान की आत्मा किस बेस में है? ठीक है, संविधान की आत्मा इस आधार पर है कि ये हमको बताती है कि जो आत्मा है, यानी कि जो जैसे एक लोकतंत्र है, लोकतंत्र में मूल्य होते हैं। ठीक है, स्वतंत्रता, समता और बंधुता, ये लोकतंत्र के सबसे महत्वपूर्ण मूल्य हैं। अगर इनमें से किसी को भी आप हटा दोगे तो लोकतंत्र की जो आधार है, ठीक है, उसको वो क्षीण हो जाएगा, वो कोलैप्स कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो मूल्य हैं, ठीक है, वो किससे डिफाइन हो रहे हैं? उसकी आत्मा बता रही है। ठीक है, आत्मा क्या है? हमारे संविधान की प्रस्तावना। तो यहाँ पर ये जानना जरूरी हो जाता है, पंडित ठाकुरदास भार्गव जी ने कहा है ये संविधान की आत्मा है और कुंजी है। ठीक है, तो इसमें अगला देखें सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। ठीक है, हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। ठीक है, इन्होंने क्या कहा है? जो संविधान की प्रस्तावना है वो हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। ठीक है, दीर्घकालिक सपनों का विचार है। क्या है विचार? जो प्रस्तावना है। ठीक है, उन्होंने कहा है सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। आप सबको पता है कि जो व्यक्ति है, जो देश के नागरिक हैं, ठीक है, उनको क्या चाहिए होता है? उनको अवसर चाहिए। ठीक है, उनको स्वतंत्रता चाहिए। स्वतंत्रता क्यों चाहिए? किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप ना हो उनके कार्य में, किसी प्रकार की बाधा ना हो, बाहरी हस्तक्षेप का अभाव हो। तो वो इसलिए चाहिए क्योंकि उनको अपने सपने पूरे करने हैं, उनको जो है अपने जो है विश्वास कायम करना है, अपने जो है व्यक्तित्व का विकास करना है, तो उनको स्वतंत्रता चाहिए। ठीक है, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने क्या कहा है? हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है, क्योंकि हम जो भी कदम उठाते हैं उसमें कहीं ना कहीं संविधान का रोल होता है। ठीक है, संविधान के दायरे में रहकर ही आप सशक्त राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, और अगला देखें तो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा है? संविधान एक पवित्र दस्तावेज है। सबसे महत्वपूर्ण मूल्य है, संविधान एक पवित्र दस्तावेज है। अगर क्वेश्चन सीधे सीधा आता है, ये इससे पीछे मतलब कई जो है परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा गया है डायरेक्ट कि संविधान क्या है? संविधान एक पवित्र दस्तावेज ने किसने कहा है? ठीक है, ये कहा है डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने। ठीक है, तो यहाँ 5 कथन निकल कर सामने आते हैं हमारे सामने कि किस किसने क्या कहा है। N.A. पालकीवाला ने कहा है संविधान का परिचय पत्र है। क्या? संविधान की प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। K.M. मुंशी के अनुसार हमारी जो है संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। पंडित ठाकुरदास भार्गव जी ने कहा है संविधान की आत्मा है, कुंजी है। प्रस्तावना क्या है? संविधान की आत्मा है, कुंजी है।
अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने क्या कहा है, हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। ठीक है, आगे देखें, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान जो है पवित्र दस्तावेज है। ठीक है, उन्होंने प्रस्तावना को भी कहा है और इस संविधान को कह रहे हैं, जो संविधान के क्योंकि जनक रहे हैं डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, तो उन्होंने कहा है कि जो संविधान है वो एक पवित्र दस्तावेज है। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि जो संविधान की हृदय और आत्मा उन्होंने किस अनुच्छेद को कहा है। ठीक है, उन्होंने किस अनुच्छेद को हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है, आप हमें कमेंट सेक्शन में एक बार बताइए। ठीक है, तो आगे देखें, क्या इससे आगे हम बढ़ने की कोशिश करें तो ये जानने का प्रयास करते हैं कि प्रस्तावना तो हमने पढ़ ली, एक एक चीज़ को हमने डिफाइन कर लिया, लेकिन हम ये मान सकते हैं कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है? क्या इसको लेकर, इसके किसी भी जो है तत्व को लेकर जो है न्यायालय में किसी प्रकार की चुनौती दी जा सकती है? तो आपको बता दें कि ये गैर न्यायोचित है। ठीक है, जो संविधान की प्रस्तावना है यह गैर न्यायोचित है, अर्थात आप इसके किसी भी तत्व को लेकर किसी भी प्रकार का वाद दायर नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात जानना जरूरी हो जाता है। और क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, तो इस पर हमें भी चर्चा करने वाले हैं, लेकिन क्या प्रस्तावना में जो है वाद दायर किया जा सकता है? तो इसका उत्तर होगा नहीं किया जा सकता। ठीक है, और ना ही ये विधायिका की शक्ति का स्रोत है और ना ही किसी प्रकार का उस पर प्रतिबंध लगाता है। ठीक है, आपको बता रहे हैं कि जो विधायिका होती है उसका सबसे मुख्य कार्य होता है विधि का निर्माण करना। जो संसद में व्यक्ति बैठता है, जो विधानसभा में व्यक्ति बैठता है, जाकर सदस्य जनप्रतिनिधि के द्वारा चुनता है, तो वो जाकर बैठता है, तो वो लोगों के शासन करने के लिए, लोगों के हितों के लिए, लोगों के कल्याण के लिए जो है विधि का निर्माण करता है। सबसे मुख्य कार्य उसका यही होता है, क्योंकि लोगों ने उसको चुना है। ठीक है, वो लोगों का सेवक है, लोगों ने उसको वोट दिया है, मत दिया है और अपनी राय व्यक्त की है। ठीक है, कि आप हम पर शासन करो, आप हमें जो है किसी प्रकार का जो है नीतियाँ निर्धारित करो। तो वो हमको जो है हमारे ऊपर शासन करने के लिए क्या करते हैं, नीतियों का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात जानना जरूरी हो जाता है कि जो प्रस्तावना है, ठीक है, वो विधायिका की शक्ति का स्रोत नहीं है। विधायिका की शक्ति का स्रोत नहीं है, विधायिका की शक्ति का स्रोत केवल और केवल संविधान है। ठीक है, जो प्रस्तावना है वो विधायिका की शक्ति पर प्रतिबंध नहीं लगाता है। ये हमको क्लियर होना चाहिए कि विधायिका शक्ति पर प्रतिबंध नहीं लगाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये देखें तो अगला देखें कि क्या यह संविधान का भाग है, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वो अपने आप में उसका जो है इतना बृहद भूमिका है, उसकी इतनी बृहद भूमिका है कि वो हमको स्वतंत्रता, समता, न्याय, लोकतांत्रिक जो है और सामाजिक आर्थिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, और जो है हमारा संविधान किस दिन लागू हुआ और हमें कौन से आदर्शों को प्राप्त करना चाहिए उसके बारे में बताता है। लेकिन यहाँ ये बात जानना जरूरी हो जाता है कि क्या ये संविधान का भाग है, इसको जो है जानना चाहिए आपको, क्या ये संविधान का भाग है। तो इसको लेकर जो है संविधान में जो है काफ़ी बहस हुई और इसको लेकर कई मामले भी सामने आए हैं, तो उसको लेकर हम चर्चा कर लेते हैं कि कौन से जो है मामले में संविधान के द्वारा यह माना गया है कि संविधान का भाग है या नहीं है। तो क्वेश्चन यहाँ से सीधा सीधा आ जाता है आपके एग्ज़ाम में, तो क्वेश्चन आने की संभावना काफ़ी प्रबल हो जाती है। तो यहाँ आपको जानना जरूरी हो जाता है कि पहला मामला जो निकल कर आता है वो बेरुवाड़ी केस। बेरुवाड़ी केस 1960 में, ठीक है, बेरुवाड़ी केस 1960 में यह बात जो है देखी गई। सर्वोच्च न्यायालय ने इसकी प्रस्तावना के बारे में व्याख्या करते हुए कहा कि यह इसके जो उद्देश्य हैं, ठीक है, वो कई प्रयोजनों को दर्शाते हैं, अर्थात यह जो है किसी प्रकार से जो है ये जो है संविधान का भाग नहीं है। वो इस मायने में कि इसके तत्व जो है कई मायनों को दर्शाते हैं, ये जो है उसका आंतरिक हिस्सा नहीं है।
तो यहाँ पर ये बात क्लियर हो जाती कि बेरोवाड़ी यानी कि कौन से केस में माना गया। पहला केस था कि 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने व्याख्या दी संविधान का भाग नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद जो है अगला देखते हैं कि कौन से ऐसे जो है मामले में माना गया कि यह जो है संविधान का भाग है। तो इसके बारे में जो है बात क्लियर हो जाती है। दूसरा मामला जो था वो था आपका तो यहाँ पर यह बात क्लियर हो जाती है कि जो बेरोवाड़ी केस 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया, तो वहाँ पर यह देखने में आया कि यह संविधान का भाग नहीं है। ठीक है, अर्थात ये संविधान के जो निर्माता थे वो उनके मस्तिष्क की तो कुंजी है, लेकिन यह संविधान का भाग नहीं है। ठीक है, उससे अगला केस अगर हम देखें तो दूसरे नंबर पर है जो है सबसे प्रसिद्ध केस रहा है केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस में जो है अब तक का जो है सबसे प्रसिद्ध मामला रहा है और इससे जो है कई बार क्वेश्चन बनाया गया है। और जो है आपने देखा कि जो केरल के जो है केशवानंद थे उन्होंने जो है एक वाद दायर किया था। उन्होंने जो है इस मामले में जो है सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या दी थी कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का आंतरिक हिस्सा है। यानी कि सबसे बड़ा केस अभी तो जो है सबसे ज़्यादा जो है संविधान पीठ जो बेंच थी, ठीक है, सबसे बड़ी संविधान की बेंच थी, उन्होंने एक निर्णय दिया, संविधान पीठ ने निर्णय दिया कि यह जो है केशवानंद भारती मामले में कि यह संविधान का आंतरिक हिस्सा है। वो इस मायने में कि इसमें जो है यह जो है बताता है कि यह संविधान की आत्मा है और संविधान में जो है निहित तत्वों को यह दर्शाता है, ये संविधान का दर्शन है। तो वो हमको बताता है कि केशवानंद भारती मामले में कि 1973 में ये संविधान का भाग है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात क्लियर हो जाती है कि केशवानंद भारती मामले अभी तक का जो है सबसे प्रसिद्ध केस रहा है और सबसे ज़्यादा जो है संविधान जो है जज की पीठ जो है सबसे ज़्यादा जज जो है इसी केस में बैठे। तो उन्होंने निर्णय दिया कि जो है केशवानंद भारती मामले में कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का जो है आंतरिक हिस्सा है। ठीक है, और अगर हम तीसरा जो मामला देखें वो है LIC ऑफ इंडिया मामले। LIC ऑफ इंडिया मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ये संविधान का जो है आंतरिक हिस्सा है। क्या है, प्रस्तावना संविधान का आंतरिक हिस्सा है। आपको बस इतना जान लेना है कि क्वेश्चन अगर आपके सामने आ जाए तो आप उसको डील करने की स्थिति में हो, आपको उसको जो है डील करना आना चाहिए, आपको जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपका दिमाग एकदम क्लिक करना चाहिए कि कौन से केस में जो है क्या बात कही गई थी। ठीक है, LIC ऑफ इंडिया मामले में भी कहा गया है कि संविधान का आंतरिक हिस्सा है। ठीक है, ठीक है, LIC ऑफ इंडिया मामले में माना गया है कि यह जो है संविधान का जो है आंतरिक हिस्सा है। तो यहाँ पर हमने 3 केस देख लिए। तो यहाँ पर ये बात क्लियर हो जाती है कि तीनों केस में कौन से जो है मामले में माना गया है कि संविधान का भाग नहीं है और कौन से मामले में माना गया कि संविधान का भाग है। अर्थात आपको बता दें कि वर्तमान में जो स्थिति है वो जो प्रस्तावना जो है वो संविधान का आंतरिक भाग है, यानी कि संविधान का परिचय पत्र है, संविधान के दर्शन का आधार है। प्रस्तावना यानी कि भूमिका, संविधान की भूमिका हमको बताती है। ठीक है, वो संविधान का जो है आंतरिक हिस्सा है। ठीक है, क्या उसमें संशोधन किया जा सकता है, ये बात जो है निकल कर सामने आती है कि अनुच्छेद 368 के तहत क्या उसमें संशोधन किया जा सकता है। तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जो है ये जो प्रस्तावना है इसमें निहित तत्वों को लेकर या किसी चीज़ को लेकर संशोधन तो किया जा सकता है, बशर्ते इसकी मूल विशेषताओं में संशोधन ना किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर यह बात क्लियर हो जाती है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है
माना कि यह जो है संविधान का आंतरिक भाग है और इसकी विशेषताओं में कोई संशोधन ना किया जाए, अर्थात जो संविधान का मूल ढांचा है, संविधान का मूल ढांचे का प्रतिपादन जो किया था वो केशवानंद भारती केस में किया गया था। यानी कि मूल मूल विशेषता है जो है वो कहीं भी जो है बेसिक ढांचा जो है वो कहीं भी जो है संविधान में लिखा नहीं है, लेकिन संविधान ने एक जो है संविधान ने उसको माना कि मूल ढांचा क्या है और अनुच्छेद 368 के तहत उसमें जो है संशोधन नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर ये बात क्लियर हो जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अच्छी लगे तो आप लाइक करिए और शेयर करिए, कमेंट करिए। आपका जो सपोर्ट है वो हमको ऐसे ही मिलता रहे। तो तब तक के लिए आपको धन्यवाद और अगले मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, अपने आसपास सफाई रखिए। धन्यवाद। शिट।